भाईजान कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। तुमको भाई बैठो। मैं अभी आई हूँ और बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। बोलो, सुन रहा हूँ। कल मिलाद में मेरी दोस्त आई थी। उसने अलीना को अपने बेटे के लिए पसंद किया है। तो लड़का क्या करता है और कौन है वो? लड़का अमेरिका में रहता है, अपना बिजनेस है उनका, और वो चाह रहे हैं कि लड़के के आने से पहले उसका रिश्ता कर दें। वैसे वो लड़का भी आने वाला है और आप चाहें तो छानबीन खुद भी कर सकते हैं। वैसे मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और बहुत अच्छी। अगर इतने ही अच्छे लोग हैं तो तुमने अपनी बेटी फरा के लिए बात क्यों नहीं की? अरे भाई, फरा तो अभी पढ़ रही है और अलीना से छोटी है। मैं चाहती हूँ कि अलीना की अच्छी जगह शादी हो, वो बिन माँ की बच्ची है। ठीक है, मैं तुम्हारी नीयत पे शक नहीं कर रहा मेरी बहन। लड़का अमेरिका से आया तो वो आज़ाद ख्याल होगा ना, और वो चाहेगा कि अलीना से मिलना। लेकिन तुम्हें पता है मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। अरे नहीं भाईजान, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने उनको सब बता दिया है आपके बारे में, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, फिर इस तरह करो कि 1-2 दिन में बुला लो ना घर। बाकी लड़के की जो छानबीन है वो मैं खुद कर लेता हूँ। ठीक है भाई। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मॉम, मैं आपको ही फ़ोन करने वाला था। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बेटा हाँ, मुझे भी तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। तुम मेरी दोस्त राबिया को तो जानते हो? जी जी मैं जानता हूँ। जिससे काफ़ी अरसे के बाद बाजार में मुलाकात हुई थी और इसने मेरा नंबर लिया था। कल उसके घर में मिलाद था तो इसकी भतीजी से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, क्या नाम है, कैसी दिखती हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारी है, अलीना नाम है। तो वो प्यारी मुझे भी दिखा दे, और जब मैं पाकिस्तान आऊँ तो मुझे मिलवा भी दीजिएगा। अभी ऐसा मुमकिन नहीं है बेटा। राबिया के भाई थोड़े पुराने ख्यालात के मालिक हैं। वो समझते हैं कि शादी के बाद ही लड़का लड़की की आपस में बात की जाए। ये अच्छा है भाई, बाद में फरार होने का मौका ही ना मिले हैं। बस उनके नजरियात हैं बेटा। लेकिन मामा, तस्वीर देखने में क्या हर्ज है? मुझे पता तो हो कि मेरी शादी किससे हो रही है, लड़की कौन है और मेरे साथ कैसी लगेगी। मैं इतनी दूर बैठा हुआ हूँ। तुम्हें अपनी मामा पे भरोसा नहीं है? मेरी माँ की सादा सी बच्ची है वकास। तुम्हारे नसीब में अलीना का साथ ही लिखा है। अल्लाह पाक तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। बहुत प्यारी लगेगी तुम्हारे साथ। बस मैं ये करूँगी कि सादगी से घर में मंगनी की रस्म कर लेती हूँ। बाकी के हम अपने सारे अरमान शादी पे पूरे कर लेंगे जब तुम 2 माह बाद आओगे। जी मामा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अलीना की बच्ची, तुम तो बड़ी छुपी रस्म निकली। हाँ, मुझसे मशवरा किए बगैर शादी के लिए तैयार भी हो गई। अम्मी ने भी मुझे सरसरी बताया। अच्छा बैठो तो, बैठो ना, बैठ के बात करते हैं। सब कुछ इतना अचानक हुआ, मुझे खुद पता नहीं चला। तस्वीर देखी तुमने? मौसूफ का नाम क्या है? प्रकाश नाम है। नाम तो अच्छा है, देखने में कैसे है? मुझे क्या पता, मैंने कौन सा देखा है। बाबा ने रिश्ता तय किया। तुम जानती तो हो बाबा को, वो पूछते नहीं है, बस हुक्म सुनाते हैं। क्या तुमने देखे बगैर यहाँ में भर ली? जानती तो हो तुम बाबा को, उनको ये देखना दिखाना नहीं पसंद। अरे तुम्हारे अब्बा जान को तो कुछ भी नहीं पसंद, हद तक अपना आप भी। शर्म करो, मामू हैं तुम्हारे। अच्छा, अगर मैं उनको लड़का देखने की बात करूं तो ऐसा मुमकिन है? तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए जरूर होगा। मैं जिस लड़के से शादी करूंगी ना, उसे 2-3 बार तो मुलाकात जरूर करूंगी, ताकि जानने में आसानी हो जाए। और अगर समझ नहीं पाए तो अल्लाह हाफिज। लेकिन कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि जिससे शादी होने जा रही है वो कौन है, कैसा है, हमारे साथ कैसा लगेगा। ये तो हर लड़की का हक है। बाकी फैमिलीज में होता होगा ऐसे, तुम जानती तो हमारे यहाँ ये सब अच्छा नहीं समझा जाता। ये बताओ शादी कब हो रही है? जब वो आएंगे।
हैं? उन्होंने भी आना है दुनिया में और तुम उनसे पहले ही आ गई। बकवास नहीं करो, मेरा मतलब बैरूने मुल्क से। अरे बैरूने मुल्क का कोई नाम भी तो होगा ना। अमेरिका से। व्हाट? बंदा अमेरिका से है और फिर भी तुम जैसी डरपोक बंदी से शादी कर रहा है? उसने तुम्हें देखा है? नहीं। देखा नहीं और फिर भी हाँ कर दी? क्यों? इससे पहले ऐसी शादियां नहीं हुई? हुई थी ना तुम्हारे अम्मी अब्बू की। अगर वो तुम्हारे अब्बू को पहले देख लेती तो इनकार कर देती। हो सकता है कि गले में फंदे डालकर पहले ही मर जाती। तुम बहुत खराब हो फरा, मरने वालों के लिए ऐसे नहीं कहते। शुक्र करो तुम मेरे होते हुए भी खराब होने से बच गई। वैसे एक बात तो बताओ, ये वकास क्या कोई मौलवी टाइप बंदा है जिसको मामू ने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया? लेकिन उनकी अम्मा तो इतनी पर्देदार नहीं लग रही थी। मुझे वाकई कुछ नहीं पता, अपनी अम्मी से पूछो। अच्छा ये बताओ, शादी में यहाँ रहने कितने दिन पहले आओगी? 2 दिन पहले। ये क्या बात हुई? अरे भाई समझा करो ना, मेरा मूड कभी बदल सकता है और फिर मैं घर में हलचल मचा सकती हूँ जो कि मामू को सख्त नागवार गुजरी, इसलिए। लेकिन मैं सारी तैयारी करवाऊंगी, तुम बेफिक्र हो जाओ। बाजार के चक्कर तो मैंने ही लगाने होंगे ना भाई। हाँ ठीक है, मैं सब कुछ कर लूंगी। यहाँ पर बात हो रही है एक बहन भाई का। सबसे पहले तो रिश्ता दिखाया गया है जो बहुत ही अनमोल रिश्ता है। बहन ने भाई को बताया है कि तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता है और भाई उस बात पे भरोसा करते हुए बहन पे उन्होंने फ़ौरन उस रिश्ते को ओके कर दिया। दूसरी तरफ वो वालदा हैं जो कि अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हैं। अब बेटा ये चाहता है कि वो अपनी होने वाली बीवी या मंगेतर को देख ले या उससे गुफ्तगू करे, जबकि वालदा का इसरार ये है बेटे से कि तुम मेरी बात पे ही भरोसा करो और जैसा मैंने जिसको पसंद कर लिया बस उसी से शादी कर लो। फिर अब क्या है, उस लड़की जो जिसके लिए रिश्ता है उसकी एक कज़न है जो कि बड़ी शौक मिजाज है, लेकिन वो उस दुल्हन से, लड़की से इस बात पे खफा है कि बिना जाने परखे तुमने कैसे इस रिश्ते पे हाँ कर दी। और भाई कैसा रहा तेरा सफर? बस यार बहुत थकावट हो गई है, ऊपर से अम्मी ने शादी की शॉपिंग भी शुरू कर दी है। स्टिल उसी में बिजी हूँ। ये बता, भाभी से मुलाकात हुई तेरी? किसकी भाभी से? मेरी भाभी यार। तुम्हारी भाभी से मैं क्यों मिलूंगा भाई? अरे बेवकूफ़ आदमी, मैं तेरी मंगेतर की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, नहीं यार उससे तो मुलाकात नहीं हुई। क्यों? वो अपनी सोसाइटी के वजाहत अंकल है ना, उनकी बेटी। वजाहत साहब, ये जो ब्लॉक 2 में रहते हैं उनकी बात कर रहा है? हाँ वही। क्यों, कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, बेटी से तो नहीं, अलबत्ता बाप से ज़रूर एतराज़ है। अरे मुझे उनके फादर से थोड़ी शादी करनी है, बेटी से करनी है। बड़ी ऊंची जगह हाथ मारा है भाई तूने। क्यों, कोई मसला है क्या? यार बड़े सख्त आदमी है वजाहत साहब और तंग नज़र भी, लेकिन क्या पता बेटी अच्छी हो। अगर आंटी ने रिश्ता तय किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। यार मैं शादी से पहले ना एक बार अलीना को देखना चाहता हूँ, कोई आइडिया सोचना। मैं मर कर भी ना वजाहत साहब की बेटी से मिलने का आइडिया नहीं दे सकता, वो मुझे कब्र में उतार देंगे। अब तो मुझे जिद हो गई है, उससे बात भी करूँगा और उसे देखूँगा भी। यार पागल मत बन, देख अलीना तेरी ही मंगेतर है, तो फिर ये जल्दबाजी क्यों? अगर मेरी ही है तो मुझे देखने दे। चल भाई तेरी मर्जी। चाय पी, मैं तब तक ये ऑर्डर कर लूँ। ये देख, सही है ना? बस भाई अब बहुत काम कर लिया हमने, अब ये कपड़े समेटो, कुछ काम कल के लिए भी छोड़ दो यार। ऐसे भी तुम्हारी शादी में अभी पूरे 2 हफ्ते बाकी हैं। हाँ हो गया, बाकी काम कल कर लेंगे। शुक्र तुम आ गई फरा, काफ़ी काम निमट गए। यार मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आ रही है नींद। हाँ मैं तुम्हारा बिस्तर लगाती हूँ, घर वाले तो सब सो गए। चलो ठीक है, तुम बिस्तर लगाओ, मैं
मैं पानी पीने जा रही हूँ किचन में, आती हूँ मैं। मेरा तो किसी कॉल आ रही है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन और किससे बात करनी है? जी मुझे अलीना वजाहत से बात करनी है। अलीना वजाहत से? पर आप कौन हैं? देखिए मैं जो भी हूँ, आप प्लीज़ मेरी उनसे बात करा सकती हैं? तो फिर कीजिए बात। मैं अलीना वजाहत बात कर रही हूँ। जी मैं वकास अहमद बात कर रहा हूँ। आपने इस वक्त कॉल क्यों की? वो मैं आपसे बस बात करना चाहता था। मैं तो काफ़ी दिनों से आपसे बात करना चाह रहा था लेकिन मौका ही नहीं मिला, तो सोचा आज बात करके ही सोऊंगा। शादी को 2 हफ्ते ही तो रह गए, तो शादी के बाद कर लीजिएगा सारी बातें। 2 हफ्ते बाद जो बातें करनी है, आज मैं उन्हीं बातों की तमहीद बिठाना चाहता था। कैसे तमहीद? बहुत सारी चीज़ों की, बस मैं वजाहत नहीं करना चाहता, वरना आप शर्मा के फ़ोन बंद कर देंगी। इस ज़माने में जरासीम मर चुके हैं शर्म के। लेकिन मैंने सुना है कि आप में वो जरासीम अभी भी जिंदा है। आपने गलत भी सुना हो सकता है। आपका कहना भी तो गलत हो सकता है। आप मुझे मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आप जानने का मौका तो दें, फिर देखिएगा। देखिए अभी तो बिल्कुल वक्त नहीं है, रात काफ़ी हो गई है, अब फिर जान लूँगी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा प्लीज़ कॉल कट मत कीजिएगा लीना। हेलो जी हो गई फ्री? क्या कर रही हैं आप? देखिए जनाब, मुझे तो अभी नींद आ रही है और आप भी अब सो जाएं। कैसे सो जाऊं? मेरी तो नींद आपकी आवाज़ सुनते ही उड़ गई है। अब तो मुझसे इंतज़ार भी नहीं हो रहा। एक्सक्यूज़ मी, देखिए आप लिमिट में रहकर बात कीजिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ ना अभी, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रमंद हूँ। लेकिन क्या आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर देंगी? कैसी ख्वाहिश? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, एक बार आपको देखना चाहता हूँ, सिर्फ एक झलक प्लीज़। अभी आप अपनी ख्वाहिश को सजाएं, बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी जब लिबास में देखेंगे। और ख्वाहिश देखने से नहीं, बल्कि देखने के इंतज़ार, तलब और बेचैनी से सजती है। अब जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो फिर दिखाया ये गया है कि वो लड़का जो कि बाहर से आया है और उसका रिश्ता हुआ है, लेकिन वो दिल में ये ख्वाहिश है उसके कि मैं अपनी होने वाली बीवी से या मंगेतर से किसी तरह राब्ता कर सकूं। बेशक उसने अपनी माँ की बात मान ली है। अब वो अपने दोस्त से ये कहता है, इस बात का इजहार करता है, तो उसको ये डिस्कशन होती है आपस में कि भाई उस लड़की के वालिद बहुत सख्त हैं और ये मामला बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल किसी तरह से वो नंबर ले लिया गया है और वो लड़का जब फ़ोन करता है तो क्योंकि वो लड़की की शख्सियत ज़रा दबी हुई डरी सहमी है, तो उसकी जो दूसरी कज़न दिखाई गई है जो ज़रा शौक़ है, वो शरारत में उस लड़के से वो उसकी मंगेतर बनकर बात कर रही है।
फरा, ये क्या किया तुमने? अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और उसने तुम्हें देखा थोड़ी ना है। देखो तुम ना मेरे नंबर से वक्कास से बात कर लेना, ठीक है? नहीं, मैं बात नहीं कर सकती। तुम जानती तो मैं किसी इतनी माँ से बात नहीं करती। तुम्हारी ये शर्मा हुजूरी ना तुम्हें एक दिन मरवा देगी। अब अगर उसका फोन आएगा तो क्या करेंगे? वही जो तुमने कल किया था, तुम ही अलीना बन के बात करो उससे शादी तक, बाद में बता देंगे। और ये धोखा देना नहीं होता। अभी तो कह रही थी उसे कौन सा पता चलेगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये तुमने इतनी जल्दी मायूं क्यों बैठना है? आजकल इतनी जल्दी जल्दी मायूं बैठते हैं भाई। तुम्हें पता तो है बाबा के खानदान में यही होता है। ब्यूटिशियन से अपॉइंटमेंट ले लिया? नहीं। तो तुम तैयार किससे होगी? तुम? हाँ? नहीं 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 नहीं, मैं इस काम में हाथ नहीं डाल रही। अरे भाई मुझे तो लिपस्टिक और ब्लश ऑन लगाने के अलावा कुछ नहीं आता। और तुम्हारे बाल, हेयर स्टाइल कौन बनाएगा? अच्छा तुम्हारे घर के आसपास कोई पार्लर नहीं है तो सही, पिछली गली में। बस ठीक है, तो मैं जाती हूँ और तुम्हारी माइयों मेहंदी बारात की बुकिंग करवा देती हूँ। लड़की आएगी, घर में आकर मेकअप कर देगी। मगर बाबा जान? अरे उन्हें पता ही नहीं चलेगा, और अगर पता चल भी गया ना तो मैं संभाल लूंगी। तो फिर ये चादर ओढ़ लो और बुकिंग करा दो। ये चादर ओढ़ के जाने पड़ेगी? मेरी खातिर कर लो ना। तुम्हें पता है मैं बाबा को नाराज नहीं कर सकती। तो ना तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा मुझे। सीरियसली ये पहननी है? ओके। आंटी आ गई आप? हाँ चले? बस चलो चलो चलो। अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे भाई थोड़ी सी शॉपिंग रह गई थी, वही करने जा रहे हैं। तुम भी साथ चलो, भाभी के लिए गिफ्ट लेना है, यानी रहनुमाई का तोहफा। यार वो मैं खुद ले लूँगा। तुम क्या उठा कर लाओगे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अपने साथ साथ ना मुझे भी शर्मिंदा करवाओगे। ऐसा करो तुम साथ चलो हमारे। मम्मा तो ना मेरी पसंद से कभी मुतमईन नहीं होती, इसलिए तो इन्होंने लड़की भी खुद चूज़ की है। मुझे अपने कपड़े लेने, तो आप लोग जाए, रात को मिलते हैं। और कोई काम रह गया तो सरफराज और मुझे बता दीजिएगा। टाइम बहुत कम बचा, हम कर लेंगे। हाँ चलो ये भी ठीक है, तुम अपने काम निपटा लो। और मैं सरफराज को इसलिए लेके जा रही हूँ कि मुझे डायमंड का सेट लेना है, तो किसी मर्द का होना साथ ज़रूरी है ना। चले आंटी आप आ जाए, जब तक मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ। ठीक है चलिए यार। ठीक है। अच्छा बेटा बात सुनो, तुम्हें कहीं जाना हो पहले कुछ खा पी के जाना, ऐसे भूखे मत निकल जाना, और अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। मामा तो सेट ले आएंगे, लेकिन मुझे भी एलिना के लिए कुछ लेना चाहिए। अगर मुझे उसकी पसंद नापसंद कुछ भी नहीं पता। एक काम करूँगा, जब दुकान पे जाऊँगा ना तो उसे कॉल कर लूँगा। क्या मसला है इसे? हाँ भाई इसका बताएं। और ये वाला? हाँ इसका फैब्रिक। हाथी हो गई है, बार बार कॉल किए जा रहे हैं। आप ऐसा करें, ये और ये दोनों पैक करें, ठीक है? ये वाला नहीं था। क्या मसला है वकास आपके साथ? आई नो आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, पर मैं मॉल आया था तो मुझे बताया मैं आपके लिए क्या लूँ, डायमंड रिंग या फिर कोई ज्वेलरी? आप ऐसा करें, मेरे लिए रूबी ले लें।
लेकिन डायमंड क्यों नहीं? क्योंकि डायमंड मैंने अभी अभी खरीदा है। आप इस वक्त कहाँ पर हैं? मैं शॉपिंग सेंटर में हूँ। देखिए मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। भाई मैंने पे कर दिया है। शुक्रिया। हेलो जी कहिए। आप अलीना ही है ना? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं, आप पक्का अलीना ही है ना? देखिए अगर आपको कोई शक है भी ना तो बेफिक्र रहें। 1-2 दिन बाद आपके सारे शक दूर हो जाएंगे और सारे भेद भी खुल जाएंगे। नहीं मगर, अरे सुने, अगर वो दुकान पे अलीना ही थी तो मामा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी। क्या लड़की पसंद की है मामा ने। आई लव यू मामा। मामा आई लव यू। कहानी मज़ीद आगे बढ़ी और फिर ये दिखाया गया है कि शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब लड़का भी बाज़ार गया है शादी की तैयारी के सिलसिले में, और जो दुल्हन है जिसका रिश्ता हुआ है वो तो ज़रा कुछ सहमी हुई तबीयत की है। उसकी जगह जो उसकी कज़न है जो शरारत में उस लड़के से बात कर रही है वो भी बाज़ार पहुंची है। इत्तेफाक ऐसा है कि बाज़ार में कुछ टकराव ऐसा होता है कि सरसरी हल्की सी एक मुलाकात है जिसमें आवाज़ के ज़रिए वो लड़का ये पहचानता है कि हाँ ये वही लड़की है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, और वो ये समझता है कि यही मेरी मंगेतर है। पता नहीं मामू अलीना कैसी हो? मैंने कहा था ना कि शादी से पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये क्या कर रहे हैं वकास साहब? मामू ने देख लिया तो? मामू? कौन मामू? और वैसे भी आप मेरी होने वाली वाइफ है। एक्सक्यूज मी, मैं फरा हूँ। अलीना ये है। मैं ये धोखा नहीं खा सकता। मैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। ये सच कह रही है, ये फरा है, मैं अलीना हूँ। ये कैसे हो सकता है? देखिए आप दोनों की शादी है तो मैं सच बता देती हूँ। अलीना यही है। अलीना अपने वालिद की वजह से डरती बहुत थी, इसलिए पहले ही दिन से मैंने आपसे बात की है फ़ोन पर। ये तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया? देखिए मैंने कोई धोखा नहीं दिया आपको, वो सिर्फ एक मजाक था। हाँ प्लीज़ आप बाबा से कुछ मत कहिएगा। मामू इंतजार कर रही हूँ। गुस्से में थे, अब क्या होगा? मुझे सच में बहुत फिक्र हो रही है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। वकास, क्या हुआ फूफो? वकास ने शादी के लिए मना कर दिया। क्या? भाईजान ने उसे कॉल की थी। क्या कहा उसने बाबा से? भाईजान यही आ रहे हैं। अब क्या होगा?
लड़की, तुमने वकास को क्या बोला है? जी माँ, मैंने कहा। बोलो ना। तुमने उसके साथ बातें की हैं? जी मामू, मैंने बातें की थी, लेकिन वो सिर्फ एक मजाक था। फराह, बेशरम लड़की, ये मजाक है? एक गैर मर्द के साथ हंस हंस कर बातें करना और उसे अपनी होने वाली बीवी जाहिर करना, ये तुम्हारे लिए मजाक है? अरे आज बारात आने वाली है लीना की। बाबू, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। बारात आने वाली है, तुम्हारा निकाह वकास से पढ़ाकर तुम्हें इस घर से तबाह करूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अम्मी, अम्मी आप प्लीज बाबू को समझाए, कुछ तो बोले आप। आपने कुछ बोलने के काबिल छोड़ा ही कहा है बेटा। मामू, मामू का रीना का नसीब है, दुल्हन बनी बैठी है, कुछ देर बाद उसकी बारात आने वाली है। वो मेरी बेटी है, साबिर, शाकिर और शर्मो हया वाली। अब मैं नहीं चाहूंगा कि इस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो। प्लीज आप कुछ बोले ना। लड़का जो है, जब ये बात खुल गई है कि जी जिस लड़की के लिए रिश्ता गया है उससे बात नहीं हो रही है फ़ोन पर, अब लड़का क्योंकि बाज़ार में भी एक झलक देख चुका है उसकी कज़न की जो शौक़ है, तो वो बज़िद है इस पे कि मैं तो इसी लड़की से बात करूँगा जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उसी से शादी करूँगा। यहाँ पर अब देखिए एक चीज़ ये है कि जो मजाक या शरारत, हमेशा ये समझाया जाता है बच्चों को भी कि कोई भी ऐसा मजाक या शरारत नहीं करो जो किसी दूसरे के लिए तकलीफ़ का बाइस बने। लिहाजा मजाक में भी या शरारत में भी ऐसी हरकत ना की जाए जो ज़िंदगियों को इस तरह से घुमा कर रख दे। फिर दूसरी तरफ देखें, उस लड़की जिसके लिए रिश्ता गया था बेसिकली, उसकी शख्सियत का दब जाना, सहमा हुआ होना उसके बाप की वजह से, क्योंकि इतनी सख्ती, इतनी मिजाज की बरहमी वो बच्चों की शख्सियत को दबा देती है। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह का भी कौल का मफ़हूम है, फरमाते मफ़हूम उनकी बात का ये कि अपनी औलाद को उसके ज़माने के तरीके पे पालो, क्योंकि तुम्हारी औलाद को तुमसे अलग ज़माने के लिए पैदा किया गया है। तो किसी भी बच्चे के ऊपर ये चीज़ें ठूंस देना कि वो हमारे ज़माने के तरीके पे चले, ये सही नहीं है, और ना ही इस तरह की कोई शरारत या मजाक जो है वो अच्छा होता है।